आइए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बेटा नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की। ठीक, तो देखिए न्यूमेरिकल्स के अंदर ना आपको 3 फॉर्मूले जो हैं वो आने चाहिए, मतलब 3 फॉर्मूलों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहला फॉर्मूला है बेटा, सकल से शुद्ध में जाएंगे तो माइनस मूल्यह्रास होगा और शुद्ध से सकल में जाएंगे तो प्लस मूल्यह्रास होगा। ठीक, अच्छा, अब ये सकल क्या होता है, शुद्ध क्या होता है, इसको समझने के लिए देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए 1 जनवरी को आपने एक कार खरीदी, 1 जनवरी को आपने एक कार खरीदी और कार कितने की थी, 5 लाख की। ठीक, आपने उस कार को 1 साल यूज़ किया। ठीक, तो 31 दिसंबर मतलब 1 साल 31 दिसंबर को उस कार की वैल्यू हो गई 4 लाख, मतलब 5 लाख की कार थी, अब कितने की हो गई, 4 लाख की। तो कहने का मतलब वैल्यू कितनी घट गई, 1 लाख। कितनी घटी, 1 लाख। तो देखो सकल मूल्य क्या होता है, स्टार्टिंग में जब आपने कार खरीदी जो उसकी वैल्यू थी उस समय वो था सकल मूल्य। कितने की खरीदी थी, 5 लाख की। तो सकल मूल्य का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू इंग्लिश में, कि स्टार्टिंग में जो वैल्यू होती है 1 साल यूज करने के बाद जो उसकी वैल्यू बचती है उसे हम लोग बोलते हैं बेटा शुद्ध मूल्य। ठीक है, 5 लाख की थी तो सकल मूल्य था, 4 लाख शुद्ध मूल्य हो गया। कितनी वैल्यू घट गई, 1 लाख। 1 लाख जो घटी है उसको बोलते हैं मूल्यह्रास, मूल्य में आने वाली कमी। किसकी, मशीन की। ठीक, जब मशीन को यूज करेंगे तो भाई 1 साल बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो सीधी सी बात है भैया, 5 लाख में से 4 लाख गया, बचा 1 लाख। 1 लाख क्या थी, जो वैल्यू कम हो गई। तो इसीलिए सकल से शुद्ध में जब हम लोग जाएंगे तो मूल्यह्रास माइनस करेंगे। सकल से सब हम शुद्ध में गए तो हमने क्या माइनस किया, मूल्यह्रास। 5 लाख में से 1 लाख घटाया, तब जाके हमें पता लगा कि वैल्यू जो है, जो वस्तु है उसकी वैल्यू या जो चीज़ है उसकी वैल्यू जो एक्चुअल में क्या बची है। ठीक है, शुद्ध से सकल में जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस मूल्यह्रास। याद रखना ये चीज़, सकल से शुद्ध में गए माइनस मूल्यह्रास, शुद्ध से सकल में गए प्लस मूल्यह्रास। क्यों माइनस किया, क्यों प्लस किया, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, फिर देख लो, सकल का मतलब 1 साल पहले जो वैल्यू थी। ठीक, शुद्ध का मतलब 1 साल बाद जो वैल्यू है। ठीक, तो 1 साल पहले की वैल्यू में से अगर हम लोग जितनी वैल्यू डाउन हो गई उसको माइनस कर दें तो हमारी एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, या फिर ऐसे देखो कि जो एक्चुअल वैल्यू आज है, ठीक, 1 साल में जो वैल्यू डाउन हो गई उसकी अगर हम वो प्लस कर दें तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, अब जैसे पेपर में आपको न्यूमेरिकल पूछेगा, जैसे आपको बोल दिया सकल मूल्य दे दिया, मूल्यह्रास बोल दिया, आपसे कहेगा शुद्ध मूल्य निकालो। कौन सा मूल्य, शुद्ध मूल्य। अब आपको पता है सकल से शुद्ध में जा रहे हैं, देखो सकल से शुद्ध में जा रहे हैं। सकल से जब हम लोग शुद्ध में जाते हैं तो माइनस मूल्यह्रास करते हैं, तो हमने 500 में से 100 घटा दिए 400। ठीक, या इसको ऐसे समझो भाई, कोई चीज़ 500 की थी 100 घट गई, 500 की थी 100 घट गई, तो बची कितने की, शुद्ध वैल्यू कितनी आई, 400। ठीक, अब यहाँ पर न्यूमेरिकल ऐसा भी है, बी वाला शुद्ध मूल्य दे रखा है, कह रहा है कि शुद्ध मूल्य दे रखा है, मूल्यह्रास दे रखा है, कह रहा है सकल मूल्य निकालो। अब आपको पता है शुद्ध से हम किस में जा रहे हैं, सकल से। शुद्ध से सकल में जा रहे हैं तो प्लस मूल्यह्रास, तो 400 प्लस 100 500। इसी तरह सेम ही है, सकल से आपसे कह रहा है सकल मूल्य कोई चीज़ 500 की थी, अब क्या हुआ, 400 की बची है, कितनी घटी, 500 माइनस 400 100। तो ये पहला फॉर्मूला आपका है। ठीक, याद रखेंगे ये वाला फॉर्मूला, सकल से शुद्ध में मूल्यह्रास माइनस शुद्ध से सकल में प्लस मूल्यह्रास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉस और इसको बोलते हैं बेटा नेट। ठीक, पहला फॉर्मूला। ये बच्चों अब हम लोग बेटा दूसरे फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, साधन से बाजार। ये साधन क्या होता है और बाजार क्या होता है, मतलब दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद करना है, लेकिन उसको समझने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ साधन कीमत क्या होती है और बाजार कीमत क्या होती है। ठीक है, देखिए बेटा, एक होती है साधन लागत, लागत मतलब कीमत, और एक होती है बाजार लागत मतलब बाजार कीमत। ठीक है, अब ये होता क्या है भाई, मैंने आपसे बोला किसी भी चीज़ को जब हम लोग फैक्ट्री में खरीदते हैं तो वो सस्ती होती है, सीधी सी बात है, और जब वो चीज़ मार्केट में जाती है तो महंगी हो जाती है। ठीक, तो सीधी सी बात है, सिंपल वर्ड्स में आप समझिए, किसी भी चीज़ का जो कीमत है, किसी भी चीज़ की कीमत है, वो अगर फैक्ट्री के अंदर जो कीमत है उसको हम लोग बोलते हैं साधन लागत।
साधन लागत का मतलब सिंपली बाजार के अंदर, फैक्ट्री के अंदर कोई भी कीमत, कोई भी चीज जिस कीमत पर मिल रही है वो होती है साधन लागत। ठीक है, अब आ जाओ जी बाजार लागत। बाजार लागत का मतलब होता है, बाजार कीमत का मतलब मार्केट में वो चीज कितने की मिल रही है। सॉरी। ठीक है, अब आपको ये पता होगा बेटा, फैक्ट्री से जब कोई चीज मार्केट में जाती है तो उसके दाम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक, क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि बेटा उसमें सरकार का हस्तक्षेप हो जाता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, दो काम करती है। ठीक, गवर्नमेंट एक तो टैक्स लगाती है और एक सब्सिडी देती है। ठीक, अब ये टैक्स लगाती है तो आपको समझ में आ रहा है, सब्सिडी देती है ये समझ में नहीं आ रहा है, या थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, सरकार ने मान के चलो किसी प्रोडक्ट पर 500 रुपये टैक्स लगाया, मतलब कोई चीज़ मार्केट में गई तो सरकार ने 500 रुपये टैक्स लगाया। लेकिन सरकार ने क्या करा भाई, सीधी सी बात है, सब्सिडी का मतलब कुछ माफ़ कर देना। उस टैक्स में से 50 रुपये की रिबेट दे दी। रिबेट का मतलब छूट दे दी कि चलो ठीक है, कोई नहीं, 50 रुपये हम आपके माफ़ कर देते हैं। ठीक, किसी भी फॉर्म में कर सकती है वो, तो ठीक है। तो नेट टैक्स कितना लगा? एक्चुअली टैक्स लगाया था कितना, 500। ठीक, लेकिन 50 माफ़ भी तो कर दिया है ना। 500 टैक्स था लेकिन 50 माफ कर दिया। तो कहने का मतलब जो नेट टैक्स लगा, शुद्ध टैक्स लगा, टैक्स तो 500 था लेकिन 50 माफ कर दिया। ठीक, तो नेट टैक्स मतलब शुद्ध टैक्स कितना लगा, 450। तो कहने का मतलब क्या होता है बेटा, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, एक नाम आएगा यहाँ पर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। देखिए अप्रत्यक्ष कर और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। अप्रत्यक्ष कर का मतलब जो टैक्स लगाया था 500 था, और शुद्ध कब हो गया, जब उसमें से हमने, जो सरकार ने हमें सब्सिडी दी, जो आर्थिक सहायता दी, वो माइनस कर दी। तो कहने का मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। पहला तो ये कंसेप्ट हो गया शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता क्या है। ठीक है, कि जब सरकार अप्रत्यक्ष कर में से जो टैक्स लगाती है उसमें से जो सब्सिडी माइनस कर देती है, जो आर्थिक सहायता माइनस कर देती है। ठीक है, तो जो एक्चुअल में वैल्यू निकल के आती है वो हमारी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होती है। ठीक है, ठीक है। साधन से बाजार की तरफ जाएंगे तो मैंने आपको बताया था सरकार का हस्तक्षेप शुरू होता है। तो सीधी सी बात है, साधन से जब भी हम लोग बाजार की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एक्चुअली हम लोग NIT से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, NIT, क्योंकि N फॉर नेट, I फॉर इनडायरेक्ट, T फॉर टैक्स। तो अगर आप चाहें तो साधन से बाजार की तरफ प्लस NIT होगा, और NIT क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक, क्यों करते हैं मैंने आपको बताया अभी। अब मार्केट से अगर उल्टा जाए, मार्केट से बाजार की तरफ जाएंगे तो माइनस NIT होगा। ठीक, एक बात याद रख लीजिए, यहां से यहां जाएंगे तो प्लस, और यहां से जहां जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला वही है माइनस NIT का, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब पेपर में न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आएंगे तो उसका थोड़ा सा एक छोटा सा रूप में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, देखिए आपसे बोला है साधन लागत दे रखा है आपको 1000, NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आपको दे रखा है। आपसे कह रहा है कि बाजार कीमत निकालें, बाजार लागत निकालें। अब देखो साधन से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, बाजार। साधन से बाजार, देखो ऊपर वाले से नीचे वाले में जाएंगे भाई, साधन से बाजार की तरफ जा रहे हैं। तो देखो भाई साधन ये रहा और बाजार ये रहा। अब जब साधन से बाजार की तरफ जा रहे हैं प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस NIT शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो भाई सीधी सी बात है, एक काम करो, तो साधन से बाजार की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, प्लस NIT होगा। तो ये अब इसको प्लस कर दो, ये कितना आ गया भाई, 1500। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखो, ये है बाजार और ये है साधन। तो बाजार से साधन की तरफ जाना है, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां नहीं जाना, ऊपर वाले से नीचे वाले की तरफ जाएंगे। बाजार से साधन, तो ये रहा बाजार और ये रहा साधन। तो बाजार से साधन की तरफ जाएंगे तो माइनस NIT करेंगे। तो कहने का मतलब ये है भैया, तो बाजार से, ये बाजार से साधन में माइनस NIT, तो मतलब कितना आ गया, 4000। चलो ठीक है। अब कह रहा है आपसे बाजार कीमत दे रखी है और साधन कीमत दे रखी, कह रहा है NIT निकालो। अब बाजार से साधन की तरफ जाएंगे, ठीक है, बाजार से साधन की तरफ जाएंगे तो माइनस क्या होगा, NIT। तो कहने का मतलब ये रहा बेटा, बाजार कीमत ये रही, साधन कीमत ये रही, तो आपका NIT आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो भाई, मैंने आपसे बोला कोई चीज़ जो फैक्ट्री में थी 4000 की थी, बाजार में पहुंच गई 5000 की, दिमाग लगाओ भाई। साधन कीमत क्या होती, फैक्ट्री। बाजार कीमत का मतलब जब बाजार में चले गई
है ना। तो कोई भी एक फैक्ट्री में 4,000 की थी, बाजार में थी 5,000 की पहुंच गई, तो टैक्स कितना लगाया सरकार ने? 1,000। तो बस सिंपल सी बात है, मैं इसमें से उसको माइनस कर दिया। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि चीज़ों को रटो मत, उसको समझो। समझने से एक्चुअली क्या होता है, चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। ठीक है, इस साधन कीमत क्या होती है, बाजार कीमत क्या होती है, ये जब हम साधन से बाजार में तरफ किए तो जुड़ाई क्यों, घटा क्यों नहीं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि शुद्ध प्रत्यक्ष कर और शुद्ध प्रत्यक्ष कर में क्या अंतर है। ठीक, तो आप भी मैंने आपको बताया सेकंड में आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रखना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई, पहला मैंने आपको बताया, अभी दूसरा, अभी तीसरा और बताना है बस आपको मेरे को। आइए बच्चों, अगला जो हम लोग कंसेप्ट बात करते हैं बेटा, एक होती है बेटा डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम बोलते हैं घरेलू आय। ठीक, एक होती है नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। अब ये एक्चुअली होती क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए घरेलू आय का मतलब क्या होता है भाई, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ रफली। देखो, एक देश के अंदर जितना भी पैसा कमाया, थ्योरी में मैंने आपको बताया था, देश के अंदर जितना भी पैसा कमाया गया वो हमारी डोमेस्टिक इनकम होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ भाई, एक बात बताओ, हमारे देश के जितने भी लोग हैं, ठीक, तो क्या वो सब हमारे देश के अंदर ही काम कर रहे हैं? भाई कुछ लोग हमारे देश से बाहर भी तो गए हुए हैं। भाई आपकी क्लास में मान के चलो 50 बच्चे हैं, 45 बच्चे देश के अंदर काम कर रहे हैं, 5 बंदे थोड़े ज़्यादा होशियार थे, वो सीधी सी बात देश के बाहर चले गए। ठीक, तो जो वो गए जरूर बाहर हैं, ठीक, लेकिन वो पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? मतलब वो पैसा कहाँ कमा के भेजेंगे? अपने देश में ही भेजेंगे, क्योंकि मम्मी पापा यहीं रहते हैं उनके। तो कहने का मतलब क्या होता है कि देश की इनकम में से, देश की इनकम के अंदर मान के चलो देश के अंदर जो लोगों ने कमाए 5,000 करोड़, ठीक, और जो मान के चलिए जितने भी बंदे हमारे देश से बाहर गए हुए हैं, ठीक, उन्होंने कमा के भेजे, सीधी सी बात है 1,000 करोड़ रुपए। 5,000 करोड़ तो हमारे देश के लोगों ने कमाए जो हमारे देश के अंदर है, और जो देश के बाहर गए हुए बंदे काम करने, ठीक है, क्योंकि उनका परिवार यही है तो पैसा कमा के ही भेजते हैं वो, तो 1,000 करोड़ उन्होंने कमाए। तो घरेलू आय का मतलब होता है देश के अंदर, और राष्ट्र का मतलब भाई सिंपल सी बात है, राष्ट्र का मतलब क्या होगा, जब देश के अंदर की इनकम में एक्चुअली हम जो देश से बाहर से जो पैसा कमाया गया है, ठीक, उसको जोड़ देते हैं तो हमारी कौन सी इनकम बन जाती है? राष्ट्रीय आय। घरेलू आय प्लस दूसरे देशों से जो हमें पैसा मिला है, अगर हम उसको जोड़ दें तो हमारी राष्ट्रीय आय बन जाती है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम उल्टा कर दें तो फॉर्मूला दूसरा बन जाएगा। तो घरेलू आय में जब हम दूसरे देशों से जो हमें इनकम मिली है, जो दूसरे देश, हमारे देश के लोग दूसरे देशों में गए हैं, वहाँ से उन्होंने जो पैसा कमा के यहाँ भेजा है, उसको जोड़ दें तो हमारी राष्ट्रीय आय बन जाती है। अब राष्ट्रीय आय में से जब हम NFIA माइनस कर देते हैं, NFIA का मतलब होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ठीक, अभी इसमें भी थोड़ा सा लोचा है, वो समझना आप लोग। तो सिंपली याद रखो, घरेलू प्लस NFIA, NFIA का मतलब दूसरे देशों से जो पैसा कमाया, राष्ट्रीय। अब इसी का उल्टा कर दो, राष्ट्रीय माइनस NFIA इक्वल टू घरेलू। अब इसमें यहाँ जरा समझिए, NFIA का मतलब क्या होता है? विदेशों से प्राप्त साधन आय तो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ शुद्ध लिखा हुआ है, इसमें लोचा है। ठीक है, अब इसमें क्या लोचा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई हुआ क्या, देखो हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन आप समझते हैं कि जहाँ एक देश दूसरे देश के साथ लेन देन करता है, वो आ भी सकते हैं, यहाँ से जा भी सकते हैं। कि हमारे देश के लोग दूसरे देशों में गए, हमारे देश के लोग दूसरे देश में गए और वहाँ से पैसा कमा के लाए, सीधी सी बात है 500 करोड़। ठीक, जिसे हम लोग बोलते हैं विदेशों से साधन आए। फिर से समझो, हमारे देश के लोग दूसरे देशों में गए और वहां से कमा के लेके आ गए बेटा 500 करोड़ रुपए। कितने करोड़ लेके आए? 500 करोड़ रुपए। क्योंकि मैंने कहा हमारे देश के लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं, तो भाई दूसरे देश के लोग भी तो हमारे यहाँ पर हैं। हमारे यहाँ पर नाइजीरिया के लोग भी काम करते हैं, बांग्लादेशी भी काम करते हैं, पाकिस्तानी भी काम करते हैं, और बहुत सारे देशों के लोग काम करते हैं। तो भाई वो पैसा कमाकर, एक बात बताइए, वो जो पैसा कमा रहे हैं किस लिए कमा रहे हैं? जो दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ पर हैं, अपने परिवार के लिए। उनका परिवार कहाँ है? दूसरे देश में। तो यहाँ कमाते जरूर है, लेकिन वो पैसा कमा के अपने देश में भेज देते हैं। तो ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, भाई हमारे देश के लोग दूसरे देश में गए, वहां से 500 करोड़ रुपए भेज दिए उन्होंने। ठीक, लेकिन दूसरे देश के लोग यहाँ पर आए और यहाँ से कमा के कितने ले गए? 400 करोड़ रुपए। एक्चुअली 500 आया और 400 गया। ठीक है, तो हमारी नेट इनकम कितनी आई?
100 करोड़। तो कहने का मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, देखो ध्यान रखना, विदेशों से प्राप्त साधन आय अलग चीज है भाई, जो विदेशों से हमें मिला वो अलग चीज है, लेकिन अगर हम बात करें शुद्ध की, शुद्ध तब निकलेगा बेटा कि जब वहां से आया, जो आया हमारे पास और जो यहां से चला गया, जो वो हम कहां से ले गए, तो जो एक्चुअल में हमारी इनकम हुई उसको हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो याद रखना है कि विदेशों से साधन आय और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय में अंतर है। जो पैसा आया उसमें से जो पैसा चला गया, जब हम उसमें से उसको माइनस करते हैं तो जो हमारी नेट जो एक फिगर निकलती है उसे हम लोग बोलते हैं NFIA। तो याद रखना, घरेलू आय मतलब डोमेस्टिक इनकम, इंग्लिश में याद रखना डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जब भी हम लोग जाते हैं तो प्लस NFIA करते हैं, और नेशनल से जब भी हम लोग डोमेस्टिक की तरफ जाएंगे तो माइनस NFIA। तीसरा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको दे दिया घरेलू आय और NFIA दे रखा है भाई, देश के अंदर इतना कमाया, कितना, 5000 करोड़, और दूसरे देशों से एक्चुअली हमने कमाया 1000 करोड़। अब आप बताओ राष्ट्र की इनकम क्या है भाई, देश में इतना कमाया, देश के बाहर इतना कमाया, जोड़ दो। और अगर वैसे देखोगे तो घरेलू से राष्ट्र की तरफ, घरेलू से राष्ट्र, घरेलू से राष्ट्र में तो क्या करेंगे, NFIA जोड़ेंगे। तो भाई इसको ऐसे करो, इसको इसमें जोड़ दो, तो ये हो गया 6000 करोड़, ठीक है। अब दूसरा देखो, राष्ट्रीय और यहाँ पर लिखा है घरेलू। अब राष्ट्र से किस में जाएंगे, घरेलू से। अब राष्ट्र से अगर घरेलू में जाएंगे तो माइनस NFIA। रीजन आपको पता लग गया ना, रीजन समझिए, राष्ट्र से घरेलू, नेशनल से डोमेस्टिक, माइनस NFIA, तो ये 3000 आ गया, ठीक है। इस तरह आप तीनों फॉर्मूले जरूर याद रखें, ठीक, तीनों फॉर्मूले याद रखें, आप बड़े आराम से नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक। तो देखो, अब हम लोग बेटे बात करेंगे कि अब न्यूमेरिकल्स किस टाइप के आएंगे। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ना इस तरह की चीज लिखी हुई आएगी, ठीक है। तो आपको कहेगा कि सीधी सी बात है, जैसे ये चीज दी जाएगी, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसको ना आपको एक जैसा करना है, मतलब नीचे वाले को ना आपको ऊपर वाले में चेंज करना है। फिर से समझो, नीचे वाले को आपको ऊपर वाले में चेंज करना है। तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा नहीं हो पाएगा, बाकी कोशिश करिए, इंग्लिश मीडियम वाले अगर समझ सकते हैं तो समझिए इसको। देखिए, यहां पर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ये लिखा हुआ है साधन और ये लिखा हुआ है बाजार, ठीक है। तो अब एक्चुअली क्या करना है हमें, साधन से बाजार, देखिए अब एक्चुअली क्या करना है हमें ना, हाँ, हमें क्या करना है बेटा, बाजार से साधन में जाना है। बाजार से साधन हमेशा याद रखना, नीचे वाले से ऊपर वाले में जाएंगे, नीचे से ऊपर में, तो बाजार से साधन में जाना है। अब आपको पता है बाजार से हमें किस में जाना है, साधन में, तो क्या करते हैं, माइनस NIT। तो यहां पर एक काम करेंगे, माइनस NIT, ठीक है। चलिए, एक्चुअली जब हम लोग जो चेंज करते हैं, ध्यान रखना बच्चों, जो हम लोग चेंज करते हैं बेटा, हम इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे बस, और हम किसी चीज को चेंज नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक है। चलिए, बाजार से साधन में गए, हम लोगों ने माइनस NIT कर दिया, ठीक है। ये है सकल और ये क्या है, शुद्ध। सकल से शुद्ध में, देखिए ये सकल है और ये क्या है, शुद्ध है। सकल से जब हम लोग शुद्ध में जाएंगे, सकल से जब हम लोग शुद्ध में जाएंगे तो माइनस करते हैं मूल्यह्रास, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर क्या लिखा है, राष्ट्रीय, और यहाँ पर लिखा है घरेलू। अब राष्ट्रीय से जब हम लोग किसमें जाएंगे, घरेलू में, तो माइनस NFIA, तो यहाँ पर कर देंगे माइनस NFIA, ठीक। मतलब हमें क्या करना है, बराबर करना है इनको, ठीक। अब ये चीज हो गया, इससे इसमें, इससे इससे इसमें, ये तीनों हो गए। अब एक स्पेशल केस मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे सपोज फॉर एग्जांपल आप ये मान के चलिए, जैसे यहां पर हमने किया, अब जैसे मान के चलो मैं इसको मिटाता हूं दोबारा, अब जैसे सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया गया,
ठीक, जहां पर आपने देखा कि यार ये और ये तो अलग अलग है, बाकी ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो करेक्शन करोगे बेटा वो इसके अंदर करोगे और इसके अंदर करोगे, इसमें करेक्शन नहीं करोगे। कहने का मतलब क्या हो गया, बाजार से साधन में जाओगे तो माइनस NIT हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, ये राष्ट्रीय है और ये क्या है, घरेलू, राष्ट्रीय से घरेलू में जाएंगे तो माइनस NFI, इसमें आप कोई करेक्शन नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे देता है घरेलू, ये भी घरेलू है और ये भी शुद्ध है, सपोज एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल समझा रहा हूं, ये भी एक जैसा ये भी एक जैसा है, तो आप ओनली करेक्शन इसके अंदर करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे इन तीनों में यहां पर ही, ठीक है, अगर ऊपर और नीचे एक जैसा दिया हो, ठीक, तो आप करेक्शन ओनली उसमें करेंगे जो अलग अलग है, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, चाहे ये हो। जो एक जैसा है उसमें करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो दोनों पहले से ही एक जैसे हैं। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बात करेंगे कि न्यूमेरिकल कैसे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। अब जैसे हम लोग बात करते हैं बेटा, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है सपोज, ठीक, ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको कह रहा है इस क्वेश्चन से आप लोग ये निकालें। ठीक, क्या निकालना है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है ना, तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें एक्चुअली ये दे रखा है, याद रखना, देखो समझो जरा क्वेश्चन, किससे किस में कन्वर्ट करना है ये समझो। हमें ये दे रखा है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ये दे रखा है, तो हम लोग इसकी वैल्यू यहां पर लिख लेते हैं। ठीक, जो भी इसने यहां पर वैल्यू दी हुई है, देखिए समझेंगे, ये हो गया 5000। अब जरा ध्यान रखना अच्छी तरह, वहां मैंने समझा था नीचे से ऊपर, अब देखो यहां पर क्या करना है, आपको यहां से यहां जाना है, क्योंकि आपको ये दे रखा है और आपको ये बनाना है, ये निकालना है, तो ये निकालना है, तो कहने का मतलब ये निकालना है तो इससे इसमें जाना पड़ेगा। ठीक, ये आपको निकालना है तो आपको इससे इसमें जाना पड़ेगा। ठीक, उल्टा मत चले जाना, ये दे रखा है, ये निकालना है तो इससे इसमें जाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, सिंपल साधन से बाजार, और मैंने आपको बताया था जब भी करेक्शन करते हैं हम लोग इसमें करते हैं, इसमें करते हैं और इसमें करते हैं। ठीक है, तो हम लोग साधन से बाजार की तरफ जाएंगे। ठीक है, साधन से बाजार की तरफ जाएंगे, तो साधन से बाजार में जाते हैं तो आपको ये पता है, सीधी सी बात है, साधन से बाजार में तो प्लस NIT, ये फॉर्मूले आपको धीरे धीरे करके याद करने पड़ेंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से है शुद्ध और यह क्या है, सकल, तो शुद्ध से सकल में जाएंगे तो हम लोग सीधी सी बात है क्या प्लस करते हैं, मूल्यह्रास। शुद्ध से सकल में, ये लिखा देखो, शुद्ध से सकल में मूल्यह्रास प्लस करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, घरेलू और यह क्या है, राष्ट्रीय। अब घरेलू से राष्ट्रीय में जाएंगे तो हम लोग क्या प्लस करेंगे, प्लस NFIA। देखिए अब ये वैल्यूज आपको यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं, तो भाई अब सीधी सी बात है 5000 प्लस NIT कहाँ है, ये रहा 100, प्लस मूल्यह्रास कहाँ है, ये रहा 200, NFIA कहाँ है 300। तो भैया एक काम करो, 5000 प्लस 500 600, तो ये आंसर कितना आ गया, 5600। ठीक, तो ये आ गया। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ। देखो जैसे ये क्वेश्चन आपने तो नोट कर लिया, ठीक है, अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ना क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर सपोज आपको दे दिया गया साधन, अब ये दूसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ से, तो आपको ये पता है, देखो साधन और साधन एक जैसे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्चुअली जो हमने यहाँ पर किया था ना, साधन से बाजार में गए थे NIT, तो यहाँ पर हम NIT प्लस नहीं करेंगे, है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन आपका यहाँ पर चेंज हो गया। ठीक, ये हो गया, मतलब क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे तो हमने यहाँ पर रेक्टिफिकेशन नहीं किया। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, रेक्टिफिकेशन आप वहाँ करेंगे जहाँ पर दोनों चीज़ें अलग अलग हो, ऊपर और नीचे। हमेशा चेंज यहाँ पर करते हैं। दोनों चीज़ें जब अलग अलग होंगी तब आप रेक्टिफिकेशंस करेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया साधन है, तो आपकी इसको रेक्टिफाई करेंगे, इसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये तो एक जैसा है ही। सपोज यहाँ पर भी शुद्ध हो और यहाँ पर भी क्या हो, शुद्ध हो। ठीक है, तो आप रेक्टिफिकेशन किस में करेंगे, जो एक्चुअली ये आंसर जो लिखा हुआ है 5000, फिर आप घरेलू से ओनली राष्ट्रीय में जाएंगे, और घरेलू से राष्ट्रीय में जाएंगे तो क्या करूँगा, प्लस NFIA 5000, NFIA आपको कितने दे रखा है 3000, तो 5300।
क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। तो इस तरह से करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करिए, आपकी बुक के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक, अब अगली क्लास में मैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स, थोड़ा एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं उनके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा।